ट्रांसफॉर्मेशन की इस सीरीज में यानी अवचेतन मन को इग्नाइट करके अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाए, इसमें आपका स्वागत है। और आप जो लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं, उससे आपको आभास हो गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूनिक है और कितना चमत्कारी आपके जीवन में साबित होने वाला है। क्योंकि मैं आपको वो बेस्ट चीज केवल बता नहीं रहा हूं, बता भी रहा हूं और करा भी रहा हूं। ये सबसे यूनिक है। ये मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये नॉलेज भी यूनिक है, इंफॉर्मेशन भी यूनिक है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल भी रहा हूं। यानी आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार नॉलेज तो ले ली, पर इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालें, इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूं। यानी आपका काम जो है केवल इतना ही है कि आपको कंधे सीधे करके बैठना है और बढ़िया तरीके से इस चीज को प्रॉपर विदाउट डाउट पैदा करें कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये मैं आपको दे रहा हूं। और आज का वीडियो भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं बता दूं, आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम, आपका परसेप्शन, आपका सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट होना चालू हो जाएगा। इतनी खूबसूरत मैं आपको चीजें कराऊंगा, बताऊंगा भी और कराऊंगा भी। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक कमी होती है, और वो सबसे बड़ी कमी होती है डिस्टॉर्शन की। हम चीजों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अगर आप मेरी पीछे की वीडियो देखेंगे तब आपको उसमें एक मॉडल मैंने बताया हुआ है ना, स्टेट मॉडल हम जिसे कहते हैं। उस मॉडल में मैंने बताया है कि हमारे अवचेतन मन में, यानी हमारे ब्रेन में, जब भी कोई चीज परसीव होती है, यानी हम जब भी किसी चीज को परसीव करते हैं, रिसीव नहीं, परसीव करते हैं, तब हम उसके एक फिल्टर से गुजरते हैं, जिस फिल्टर में सबसे पहले हम किस तरीके से उसे डिलीट करते हैं, किस तरीके से डिस्टॉर्ट करते हैं, किस तरीके से जर्नलाइज करते हैं। और आज का जो मुख्य कारण है, आई मीन डिस्टॉर्शन का जो मुख्य कारण है, वो ये है कि हम चीजों को जब पर्सनल यानी अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से डिस्टॉर्ट करने लग जाते हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे हालातों को, ऐसे ऐसे लोगों को खुद ब खुद आकर्षित करते हैं, और जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हम उन्हीं सब चीजों को फाइंड करेंगे और इरेज करेंगे। अपने आप से जब हम संकल्प ले लेते हैं ना, तो हम उस चीज को सच में करने के लिए तैयार होते हैं। और आज इतना ही नहीं होगा सर। आज आप सोच रहे होंगे कि नितिन आज इतना ही देगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको चार चीजें और भी दूंगा, बताऊंगा भी और कराऊंगा भी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। जीवन में बदलने के लिए चीजों को अच्छे ढंग से बैठकर सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि मैं कंटेंट से, मैं नॉलेज देने से बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता, बिल्कुल भी राशनिंग नहीं करता कि हाँ भाई 3 किलो ये दे दो, 4 किलो ये दे दो। मैं सोचता हूं कि जब दे रहा हूं तो इंसान के जीवन में वो बदलाव आना चाहिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। तब मैं समझूंगा कि मेरा कुछ देने का कोई अर्थ बनता है। और मैं दूसरी चीज जो मैं आपको दूंगा कि वो कि हम हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं, हर चीज को पर्सनली लेके बैठे हुए हैं। भाई साहब, इतना बड़ा बोझ लेकर चलते हैं मनुष्य अपने सर पे कि उसके इस बोझ की वजह से उसकी गर्दन ऐसी रहती है। देख लेना आप। मैं मेडिटेशन कराऊं, माइंडफुलनेस कराऊं, टेक्निक कराऊं, ज्यादातर लोगों की गर्दन ऐसी हो जाएगी, और कुछ लोगों की तो कुछ सेकंड बाद ही मैं कह रहा हूं कि गर्दन सीधी करो, फिर ऐसी हो जाएगी। क्योंकि कि बोझ ही वो इतना लेके बैठे हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पर्सनली लेना बंद कर देंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। और तीसरी चीज कि हमें पता नहीं है कि हम अपने समय को बर्बाद कहाँ करते हैं। यानी वो जो फ्री समय है, वो जो खाली समय है, हम यूं ही बिता देते हैं। बैठे हैं तो यूं ही बैठे हैं, और शरीर में कोई एक्टिवनेस ही नहीं है। और अगर हम उस समय का सही ढंग से सदुपयोग करें, एग्जाम्पल के तौर पर बेवजह रील स्क्रॉल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बेवजह यूं न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लिया, एग्जाम्पल के तौर पर बेवजह यूं ही बैठे हैं तो ग्रिल पे खड़े हैं,
आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो सफल लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जो सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और मुझे पता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तभी आप मुझसे जुड़े हैं। मेरे साथ कोई ऐसे वैसे लोग नहीं जुड़ते, ये मैं जानता हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला ही नियम यही है कि आप जो दे रहे हैं, जो उसके काबिल है लेने के, वही आता है। और मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत भी हूं। तो जब आप उस समय को सदुपयोग करने लग जाएंगे, खाली समय पे देखने लग जाएंगे कि जब खाली बैठे हैं तो आपको क्या करना है, नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उस समय पर वही चीज करें। नहीं, हम इस बात को जान लें कि जब हम सीड्स पर काम नहीं कर रहे होते, सीड्स को उगाने का काम नहीं कर रहे होते हैं, जब वहां पर सीड्स ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, तब वहां पर वीड ग्रो, यानी घास, जो घास पतयार होती है ना, वो उगाती है। और ये लॉ ऑफ वैक्यूम भी यही कहता है कि जिस जगह पर कुछ नहीं पड़ा हुआ है, उस जगह पर ये मान के चलो नकारात्मकता अपने आप आ जाती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। और इसी को टेक्निकली बात भी कहा गया है कि इफ वी आर नॉट लर्निंग देन वी आर डिकेइंग, कि जिस क्षण हम सीख नहीं रहे होते हैं उस क्षण हम सड़ रहे होते हैं। ये एक और मैं बोलूंगा आपको ताकि समझ में आना चाहिए कि जिस जिस मोमेंट में हम अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, उस दौरान, या यूं कहे कि जिस दौरान हम अपनी जिंदगी में नई इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते हैं, उस दौरान हम अपने ही एक्सपीरियंस को रिसाइकल कर रहे होते हैं। इसका टेक्निकली एक और व्यू है, और वो ये है कि जिस दौरान हम अपने इंद्रियों को कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते हैं, हम अपने ब्रेन में नई इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस रुकता नहीं है, वो तो लगातार चलता रहता है ब्रेन में। ब्रेन में अवचेतन मन कभी रुकता नहीं है। उसको तो इंफॉर्मेशन दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तो वो पुराना एक्सपीरियंस रोटेट करता रहेगा। तो ये कितने कमाल की बात हो गई, टेक्निकली भी बता दी, वैसे भी बता दी, जिस अलग अलग तरीकों से भी बता दी। यानी ऑल ओवर कहने का अर्थ ये है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल लेंगे कि आपको इस क्षण ये करना है तो करना है, इस क्षण ये करना है तो करना है, और आपको ये खाली समय है वो फाइंड करना है कि कौन सा वो खाली समय है जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उस जगह पर आपको सही चीजें को करना है। और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो आपकी आपकी जिंदगी जो है वो खुद ही खुद ब खुद बदल जाएगी, और आपको इतना ज्यादा मजा आएगा, इतना ज्यादा एंजॉय फील होगा, फन फील होगा अपने आप में कि मैं इसे करता रहा। और चौथी चीज वो है क्रिटिसिज्म। ये जहर है सर, ये इमोशनल वुंड्स, इमोशनल पॉइजन है सर। इसके बारे में तो मैं 4 घंटे भी बोलूं तब भी कम है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट्स में निपटाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, और आगे जो मैं थेरेपी देने वाला हूं आपको, जो टेक्निक कराने वाला हूं, जो आपकी जिंदगी में काम आएगी। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बातें बोल रहा हूँ, अभी मैं कराऊंगा भी, तो कंधे सीधे करके बैठे रहिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही ढंग से मिलती रहे। चौथी चीज जो है, जो सबसे बड़ा जहर है, वो है क्रिटिसिज्म का। सो डोंट टेक क्रिटिसिज्म। किसी का ये मत लीजिएगा वही वो क्रिटिसाइज कर रहा है आपको, आपने परसीव कर लिया, हाँ भाई उसने बोला आपने परसीव कर लिया, या आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी चीज को लेके। डोंट जज एनीबॉडी। किसी भी शख्स को किसी भी मनुष्य को आप जज बिल्कुल भी मत कीजिए कि भाई उसकी वो क्या पहन के रहता है, वो कैसे खाता है, उसका तरीका क्या है, वो ये है और वो है, ये छोड़ दीजिएगा। और जब आप छोड़ देंगे तो लोग भी आपको छोड़ देंगे आपके हाल पर। और यही जीवन का सत्य है सबसे बड़ा। और जब आप छोड़ देंगे तब आपको एक चीज भी मिलेगी सबसे सुंदर, वो ये कि आप अपने आप से स्वयं से प्रेम करने लग जाएंगे, आप अपनी खुद की दुनिया तय कर लेंगे सर। और पांचवा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सफल लोगों के लिए, जो सफल लोग हैं वो इसी चीज में जीते हैं, और ये आकर्षण के नियम का सबसे बड़ा मुख्य कारण है, सबसे बड़ी, एक मैं कहूं कि बेस है, ये आधार है, जो मैं कोर है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं, और वो कि फील गुड। गलती से भी अपने बारे में एक शब्द गलत मत भूलिएगा, गलती मजाक से भी अपने बारे में कभी गलत मत भूलिएगा, अरे मैं तो बेवकूफ हूं, है मैं तो बेवकूफ हूं। ये कोई जोक नहीं है, कपिल शर्मा का शो थोड़ी चल रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात बोली, करोड़ों रुपए आ गया अपने ऊपर, या दूसरे के किसी को ऑडियंस को बुला के किसी के क्रिटिसाइज कर दिया। नहीं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट
कि हमारा जो अवचेतन मन है वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे ढंग से परसीव करता है, और ये विचारों का एक शब्दकोश पड़ा है हमारे अवचेतन मन में। और जैसे ही हम कोई शब्द अपने बारे में अपने अपने आप से एसोसिएट करके बोलते हैं, वो आपके लिए भीतर न्यूरल नेटवर्क से जो न्यूरोपेप्टाइड होते हैं वो आपकी स्टेट चेंज करता रहता है सर। ये मैं बता चुका हूं टेक्निकली डिटेल में। और उससे क्या होगा, आपके जो आपकी स्टेट खराब हो जाएगी, आप अपनी यूनिवर्स में गलत फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे होंगे। फिर आप कहेंगे नितिन सर यार आपने तो इतना कुछ अच्छा बताया, इतना कुछ करता हूं मैं, माइंडफुलनेस करता हूं मैं, ये करता हूं मैं, वो करता हूं, लेकिन फिर भी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है? वो ये वजह लेके बैठे हैं, आप जहर लेके बैठे हुए हैं। और इन्हीं अब 5 चीजों को मैं आपके अवचेतन मन से फाइंड करवाऊंगा, निकलवाऊंगा। कंधे सीधे करके बैठिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं। शांत मन से बैठ जाए, कंधे सीधे रखें, और आज आप अपने आप से कुछ कमिटमेंट करेंगे, कुछ प्रोमिसेस करेंगे कि आज आपको कौन सी वो 5 एक्टिविटी नहीं करनी, या अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगे कि आप वो करते हैं लेकिन नहीं करेंगे। सर्वप्रथम डिस्टॉर्शन, यानी आप किसी भी बात को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया, डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे चीजों को, जैसी चीजें हैं वैसी ही रहने देंगे। और शांत मन से बैठे रहे। देखें कि आप अपने पूरे दिन में, ऑफिस में, घर में, स्कूल में, दोस्तों के साथ कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे आप डिस्टॉर्ट करते हैं, जिससे आप अपने डिस्टॉर्शन माइंड का यूज करते हैं। आप वैसी की वैसी ही चीजें रहने दीजिएगा। आपका जीवन 90% बदलना शुरू हो जाएगा सर इन सब चीजों से। शांत मन से बैठे रहें और ढूंढे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ढूंढे उन्हें। ये ना सोचे कि नहीं मैं तो कुछ तोड़ मरोड़ता नहीं हूं। हो सकता है कि वो न्यूज हो जिसे आप अपने हिसाब से पेश करते हैं। हो सकता है वो किसी मित्र की बात हो जिसे आप अपने हिसाब से पेश करते हैं। हो सकता है आप कुछ पर्सनली लेकर उस चीज को डिस्टॉर्ट करते हैं। हो सकता है आपने कभी डिस्टॉर्शन किया हो कोई ऐसी बात का जिससे आपको और आपके मित्र को या आपकी किसी भी चीज को भारी नुकसान हुआ हो या नुकसान ही हुआ हो। शांत मन से ढूंढते रहे, अपने अवचेतन मन की गहराइयों में देखें, आपको जरूर मिलेगा। शांत मन से कल देखें, परसों देखें, उससे पहले दिन देखें, पूरे मंथ में देखें। इस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में देखते रहें वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको आपने अपना वर्जन दिया था, जिसे हम डिस्टॉर्शन वर्जन कहते हैं, तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश किया था। और अब आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, स्वयं से, कि आज के बाद मैं किसी की बात को डिस्टॉर्ट नहीं करूंगा, तोड़ूंगा मरोड़ूंगा नहीं, सीधी सीधी पेश करूंगा। जिंदगी की 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे अपने आप। और दूसरी है, आई विल नॉट टेक पर्सनली एनीथिंग। मैं किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लूंगा। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे पर्सनली लेकर बैठे, दिल पर लेकर बैठे। किसी ने पूरी टीम के लिए बोला था लेकिन आप खुद को लेकर बैठे, मन भारी करके बैठे।
घर में कुछ बात हो गई है लेकिन आप स्वयं को लेकर बैठे हैं। दोस्त ने कुछ बात कह दी तो आप पर्सनली लेकर बैठे हैं उसको। डोंट टेक पर्सनली एनीथिंग। अपने आप से इस बात का कमिटमेंट लें और अपने पास्ट में जरूर देखें, क्योंकि आपका जीवन पास्ट में ही है। आप जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वो पास्ट के रेफरेंस से करते हैं, ये बात आप स्वयं भी जानते हैं। तो शांत मन से अपने जीवन में झाएं और देखें कि पर्सनली आपने क्या क्या चीजों को लिया हुआ है। ये छोटी बातें हैं जिसे इंसान कभी नोटिस नहीं कर पाता। साइकोलॉजी कहती है कि इन बातों से आपके जीवन पे 90% प्रभाव पड़ता है। तो आज से आप अपने जिंदगी में वो सब कुछ पर्सनली नहीं लेंगे जो आपको हर्ट करता है, उसे इग्नोर करना सीखें। वो बातें आपके लिए नहीं थी, वो बातें उस समय के लिए थी, वो बातें उस गलती के लिए थी, वो आपके लिए नहीं थी। वो आदत के लिए थी तो आप आदत छोड़ दीजिएगा। वो जो वो जो भी था, आराम से शांत मन से उस चीजों को, उस इवेंट को दूर हटके पीछे से जरा देखें तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ भी पर्सनली लेने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं। आप चाहें तो अपना समय ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर इस बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अब मैं तीसरा कराने जा रहा हूं। तीसरा है कि मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा और ना ही यूं ही खाली बेवजह बैठूंगा। उस समय का सदुपयोग करूंगा। और देखें कि आप अपने जीवन में किस समय यूं ही बेकार में बैठे रहते हैं, बेकार में यूं ही बेवजह चीजों को स्क्रॉल करते रहते हैं, बेकार में ग्रिल पे खड़े रहते हैं। आप जानते हैं कि समय जो है वो बहुत ही कीमती है। शांत मन से अपना समय लें और देखें कि कहां पर आप अपना समय खराब करते हैं, वेस्ट करते हैं। जरूर आपको मिलेगा ऐसा लम्हा जहां पर ऐसा लगता है कि आपका समय खराब हो, जो आपके जीवन के प्रति नुकसानदायक है, आपके गोल के प्रति नुकसानदायक है, आपके भविष्य के प्रति नुकसानदायक है। और संकल्प ले, अपने आप से दृढ़ संकल्प ले, डिटर्मिनेशन ले कि आज के बाद मैं ये समय नहीं बर्बाद करूंगा। हो सकता है कि आप रात को बेवजह यूं ही फोन चलाते रहते हो जबकि कोई काम भी नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, आप शांत मन से देखते रहे। आप चाहें तो आप इसे वीडियो को रोक कर अपनी जिंदगी में ढूंढ सकते हैं उन लम्हों को और फिर ठीक कर सकते हैं। चौथा है, आज से आप क्रिटिसिज्म में नहीं आएंगे, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। उसने क्या पहना है, वो कैसे खाता है, उसका शरीर कैसा है, वो तो बिल्कुल गवार है, वो तो ऐसा है, वो पढ़ा लिखा होकर भी ऐसा होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा कोई भी विचार आप पूरे दिन में नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो आज से ही डिटर्मिनेशन लेंगे कि आज से मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ना ही वो पॉलिटिक्स को लेकर, ना ही वो एक्ट्रेस को लेकर, ना ही वो अपने कलीग, मित्र या किसी किसी भी शख्स को लेकर।
आप केवल अपने कार्य को करेंगे, तहे दिल से करेंगे अपना 100% देकर। ढूंढे कि आप किस किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, किस किस चीज को कमेंट करते हैं, किस किस चीज को बुरा भला कहते हैं। आज आप अपने आप से यह प्रॉमिस कीजिएगा, शांत मन से बैठे रहें। आप अपना समय ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस एक्टिविटी को तहे दिल से कर रहे होंगे। आपको मैंने बता दिया है कि आप वीडियो रोक कर भी विजुलाइज कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा तेज विजुलाइज करा रहा हूँ तो आप वीडियो रोक कर भी अपना समय लेकर भी इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। और पांचवा है कि मैं अपने बारे में कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। सेल्फ हार्म जिसे कहते हैं, आप अपना ही स्वयं का नुकसान कर लेते हैं अपने बारे में ही गलत बोलकर। इवन इन नॉट अ जोक, ना कि एक जोक में भी नहीं आप अपने बारे में गलत बोलेंगे। अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलेंगे। अपनी पहचान, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप एक टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है, आप बोलेंगे कि आई एम अ गुड डॉक्टर, आई एम अ गुड इंजीनियर, आई एम अ गुड एम्प्लॉय, वट एवर इज, जो भी है आप उसे तहे दिल से अपने लिए, अपने अंदर एक स्वयं का एक इंटरनल डायलॉग क्रिएट करेंगे और बोलेंगे कि मैं अच्छा हूं, आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं अच्छा हूं, आई एम डूइंग माई बेस्ट, और अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। देखना सर, आपके जीवन में जादू होने लग जाएगा। 100% बोल रहा हूं। और देखें कि कहां आप अपने बारे में गलत बोलते हैं, कौन सी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जहां पर आप गलत बोलते हैं। फिर बेशक वो जोक ही क्यों ना हो, बेशक वो लोगों को हंसाने के लिए क्यों ना हो, अपना समय ले। हमारा अवचेतन मन ये नहीं जानता कि आप उसे मजाक में बोल रहे हैं, या वो एक थॉट क्रिएट करता है और अवचेतन मन से ही यूनिवर्स जुड़ा हुआ है और वो आपके लिए वही चीजें लाता रहता है। अगर आप अपने बारे में गलत सोचते हैं तो यूनिवर्स तथास्तु कहता है। इसलिए आज अपने आप से डिटर्मिनेशन ले कि संकल्प ले कि मैं कभी अपने बारे में गलत नहीं सोचूंगा। आप इन पांचों एक्टिविटी को कीजिएगा और दृढ़ संकल्प लीजिएगा। आप इन्हें डायरी में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया। नमस्कार, मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें।